यकीनन यह है एक हसीन इंटीकम एपिसोड 71 का तकरीबन 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू खुलासा। खुलासा एक हसीन इंटीकम किस्त 71 तुर्की ड्रामा टेटली इंटीकम स्वीट रिवेंज। किस्त 71 में कहानी एक अहम मोड़ पर पहुंचती है। माजी के राज, हाल की उलझनी और मुस्तकबिल के अंदेशे सब एक साथ उभर कर सामने आते हैं। पेली पेलन और सुनान सना के दरमियान मोहब्बत और गलत फहमियों की जंग शिद्दत इख्तियार कर लेती है। इस किस्त में जज्बाती मनाजिर, संजीदा मकालमे और कहानी में नया रुख नुमायां होते हैं। अब इब्तिदा कहानी का आगाज इस मंजर से होता है जब पेली सुनान से दूर जाने का फैसला करती है। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हो चुकी है और पेली अब मजीद दिल टूटने की हिम्मत नहीं रखती। वो अपनी सहेली की मदद से एक नए शहर जाने की तैयारी कर रही है ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन इसके चेहरे पर छपी हुई उदासी सब कुछ बयान कर देती है। सुनान की तरफ दूसरी तरफ सुनान, जो बज़ाहिर सख्त दिल दिखाई देता है, अंदर से टूट रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने पेली के साथ सख्ती बरत कर गलती की। वो उसे ढूंढने निकलता है, लेकिन पेली का कोई अता पता नहीं मिलता। वो अपनी मां से मशवरा लेता है, जो उसे पेली की अहमियत समझाती है। सुनान के दिल में पछतावे का तूफान बरपा है। माजी के राज। इस दौरान नाज़रीन को पेली के माजी की एक झलक देखने को मिलती है। इसकी पुरानी जिंदगी, जिसमें वो बहुत सादा और हसास लड़की थी, आहिस्ता आहिस्ता खलती है। हमें मालूम होता है कि पेली ने कभी किसी का दिल नहीं दिखाया, लेकिन किस्मत ने उसे बार बार आजमाइश में डाला। उसकी मां के इंतकाल के बाद पेली की जिंदगी में एक खला पैदा हुआ जिसे सुनान की मोहब्बत ने कुछ देर के लिए भर दिया, लेकिन अब वो खला फिर से गहरा हो चुका है। दोस्तों का किरदार। पेली की सहेली दरिया और सुनान का दोस्त तारिक भी इस किस्त में अहम किरदार अदा करते हैं। दरी पेली को तसल्ली देती है कि वो जो भी फैसला करे वो उसके साथ होगी। तारिक सुनान को समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने अभी कदम ना उठाया तो वो पेली को हमेशा के लिए खो देगा। एक नई साजिश। कहानी में एक नया किरदार मुतारफ होता है, एक पुराना दोस्त जो अब दुश्मनी पर उतर आया है। वो पेली और सुनान के दरमियान मजीद गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करता है। वो पेली को एक जाली खत दिखाता है जिसमें सुनान की किसी और लड़की से मुलाकात का जिक्र होता है। पेली मजीद दिल बर्दाश्ता हो जाती है। दिल का हाल। पेली रात के वक्त अकेले बैठकर अपनी डायरी में लिखती है। उसके जुमले दिल को छू जाते हैं। कभी कभी हम उस इंसान से मोहब्बत कर बैठते हैं जो हमारे नसीब में नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके साए में जीना हमें अच्छा लगता है। ये मंजर नाज़रीन को जज्बात की गहराई में ले जाता है। सुनान का फैसला। सुनान आखिरकार एक बड़ा कदम उठाता है। वो अपने तमाम काम छोड़कर पेली को ढूंढने निकलता है। इसे एक पुरानी तस्वीर से एक सरा मिलता है, वो जगह जहाँ पेली अक्सर जाया करती थी। सुनान वहाँ पहुँचता है, लेकिन पेली जा चुकी होती है। सिर्फ एक पुराना रुमाल छोड़ गई होती है, जिस पर उसकी खुशबू अब भी बाकी होती है। किस्त का इख्तिताम। किस्त के आखिर में एक कशमकश का मंजर दिखाया जाता है। पेली एक ट्रेन पर सवार हो चुकी है, जबकि सुनान उसे तलाश करता हुआ उसी स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन चंद लम्हों की देर की वजह से वो उसे खो देता है। ट्रेन रवाना हो जाती है और सुनान खाली आंखों से दूर जाती हुई ट्रेन को देखता रहता है। किस्त का इख्तिताम एक जज्बाती मौसीकी और स्लो मोशन मनाजिर के साथ होता है, जिससे नाज़रीन के दिल भर आते हैं। अहम पैगामात और थीम्स। 1. मोहब्बत सिर्फ पा लेना नहीं होती, निभाना भी होता है। 2. वक्त पर लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। 3. दिल की बात कहने में देर ना करो, वरना मौका खो बैठोगे। अगली किस्त की झलक। नेक्स्ट एपिसोड की झलक में देखा जाता है कि पेली एक अजनबी शहर में एक नई शुरुआत करती है, जबकि सुनान उस तक पहुंचने के लिए हर दरवाज़ा खटखटाता है। क्या ये दोनों दोबारा मिल पाएंगे? क्या मोहब्बत एक बार फिर इन्हें करीब लाएगी? ये सब अगली किस्त में वाज़ेह होगा। अगर आप चाहें तो मैं इस किस्त का वीडियो लिंक, सबटाइटल्स या उसका मुकम्मल तर्जुमा भी फराहम कर सकता हूँ। क्या आपको अगली किस्त का खुलासा भी चाहिए? बिल्कुल, यह है एक हसीन इंटीकम टेटली इंटीकम स्वीट रिवेंज एपिसोड 13 का 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल खुलासा उर्दू में। एक हसीन इंतकाम किस्त 13 का तफसीली खुलासा 1000 अल्फाज। पस मंजर। ये कहानी पेली सोयतू, पेलन सोयलू और सना इल्मेज़ के गर्द घूमती है।
पेली ने कॉलेज के ज़माने में सनन का दिल तोड़ा था। बरसों बाद किस्मत इन्हें दोबारा मिलाती है। अब सनन एक कामयाब शेफ है और पेली अपनी बर्बाद होने वाली शादी के बाद बदकिस्मती की शिकार है। जब वो सनन से मदद मांगती है तो सनन फैसला करता है कि वो पेली से मीठा इंतकाम लेगा। डैश 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 किस्त 13 का आगाज़। किस्त का आगाज़ इस लम्हे से होता है जब पेली और सनन के दरमियान ताल्लुकात एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। सनन के दिल में इंतकाम की आग भी है, लेकिन वो पेली के लिए अपने बदलते हुए जज्बात को भी झटला नहीं पा रहा। पेली, जो पहले खुद गर्ज, अनापरस्त और लापरवाह थी, अब एक बदली हुई लड़की नजर आती है। वो अपने माजी के रवैये पर शर्मिंदा है और अब वाकई सनन को समझने की कोशिश कर रही है। डैश 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 रेस्तुरान में तनाज़ा। सनन के रेस्तुरान में एक अहम तकरीब होती है जिसमें कई वीआईपी गाहक आते हैं। पेली बतौर मुआविन वहाँ मौजूद होती है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है कि हर काम मुकम्मल हो, लेकिन छोटी सी गलती से एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। सनन, जो पहले ही उलझा हुआ है, इस पर गुस्सा करता है, लेकिन ये गुस्सा अब इसकी उलझन, मोहब्बत और पुराने जख्मों का इम्तिजाज बन चुका है। पेली खुद को संभालती है और उसे एहसास होता है कि वो वाकई सनन के जज्बात को ठेस पहुंचा चुकी है। अब वो उसे साबित करना चाहती है कि वो बदली हुई है। डैश 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 दिल, मोहब्बत और इंतकाम की कशमकश। किस्त का दरमियानी हिस्सा उन जज्बाती कशमकश पर मबनी है जो दोनों किरदारों में चल रही है। सनन के दिल में अब भी चुभता हुआ माजी है, जब वो एक कम हैसियत का तालिब इल्म था और पेली ने इसके जज्बात का मजाक उड़ाया था। मगर अब जब वो उसे करीब देखता है, इसकी कोशिशें, इसकी सच्चाई और दर्द, वो सब कुछ उसे नरम कर देता है। पेली एक लम्हे के लिए हार मानने को तैयार नहीं। वो सनन से साफ साफ कहती है, इससे ज़्यादा, मैं वो पेली नहीं हूँ जो कॉलेज में थी। मैं वो बनना चाहती हूँ जो तुम्हारे काबिल हो, चाहे तुम मुझे मुआफ़ करो या ना करो। ये लम्हा सनन के लिए बहुत गहरा होता है। वो पहली बार सोचता है कि या बदला लेना ही काफ़ी है, या वो मोहब्बत जो कभी उसने दिल में छुपाई थी अब फिर से सर उठा रही है। डैश 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 दूसरे किरदारों की चालाकियाँ। इस किस्म में साइड किरदार भी खूब चमकते हैं। तौलगा, जो पेली का साबिक मंगेतर है, अब भी चाहता है कि वो वापस आए। वो सनन के खिलाफ साजिशें शुरू करता है। बाशकन, रेस्तुरां की शरीक मालिक, सनन को पेली से दूर रखने की कोशिश करती है क्योंकि वो खुद सनन की तरफ राग़िब है। पेली की मां, जो एक रिवायती और दुनियादार औरत है, बेटी के सनन से ताल्लुक़ को नापसंद करती है। ये तमाम किरदार किस्त की पेचीदगियों को मज़ीद गहरा बनाते हैं। डैश 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 बारिश का सीन, एक जज्बाती कलामीकस। किस्त का सबसे जज्बाती लम्हा वो होता है जब पेली एक झगड़े के बाद रेस्तुरां से चली जाती है। बाहर बारिश हो रही है, वो भयगत है और सनन उसे तलाश करते हुए आता है। ये सीन मुकम्मल रोमानवी होता है, पुरानी तर्क ड्रामों की याद दिलाता है। सनन इसे देखकर लम्हा भर खामोश रहता है, फिर आहिस्ता कहता है, इससे ज़्यादा, तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रही हो, लेकिन मैंने अपने ज़ख्मों को ज़्यादा अहमियत दी। शायद मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। पेली रो पड़ती है और वो दोनों खामोशी से एक दूसरे की मौजूदगी में वो सब कुछ महसूस करते हैं जो अल्फाज कहने से कासिर हैं। डैश 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 किस्त का इख्तिताम, एक नया मोड़। किस्त के आखिर में सनन और पेली एक दूसरे के करीब आते हैं, मगर उसी वक्त तौलगा की एक चाल कामयाब हो जाती है। सनन को पेली के खिलाफ एक पुराना वीडियो मिलता है जो बज़ाहिर ये साबित करता है कि पेली अब भी पुरानी जैसी है, लेकिन दरअसल ये एक साजिश है। किस्त एक सनसनीखेज़ कलामीकस पर ख़त्म होती है। सनन का दिल फिर टूटता है। पेली बेखबर होती है कि तौलगा किया खेल खेल रहा है। नाज़रीन एक नई कशमकश के लिए तैयार हो जाते हैं। डैश 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 तज्ज़िया। किस्त 13 में जज्बात की शिद्दत बढ़ती है। किरदार मज़ीद गहरे और जानदार होते हैं। रोमांस, साजिश और तब्दीली के थीम गालिब हैं। ये किस्त न सिर्फ एक रोमानवी मोड़ लाती है, बल्कि एक ऐसा सवाल भी उठाती है, क्या मोहब्बत में बदला जायज़ है, या क्या माफ़ी ही असल फतह है। डैश 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 अगर आप चाहते हैं तो अगली किस्त का खुलासा, मुकम्मल उर्दू सबटाइटल्स या तमाम अक़सात के लिंक्स बताएं, मैं फ़ौरन फराहम कर देता हूँ। डैश 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 Here's a more fluid, engaging take on episode 63 of Turkish without headings or the overused word you didn't want. That episode felt like a collision of confessions, hidden motives, and emotional detonations. In those moments, you could sense how fragile trust really is. One whispered suspicion is enough to tip the balance.
The way the characters tiptoe around the tracks they are scared to voice, yet sometimes the unspoken carries more weight, was deeply compelling. At its core, the episode pivots on identity and betrayal. We see someone wrestling between who they present to the world and what's buried under layers of secrecy. Their deflections, hesitations, stares betray more than their words ever could. The tension in their interactions pulses, as each glance or pause becomes charged with meaning. The dynamics in family relations are especially potent. There's love, yes, but also dominance, fear, and imitation. A parent's grip on tradition, a spouse's insecurity, a sibling's envy, every role here is a jage of its own making. As one character confronts another, it's never just about accusation, it's about wounding, protection, domination, and the desperate need to be seen as legitimate. At one point, Lothar dances dangerously close to cruelty. A fight around a table, a flying slipper, harsh words, these aren't just dramatic gestures. They underscore the brutality hiding in everyday domestic life. Conflict isn't only about big gestures, it's in the routine, the small humiliations, the indirect threats. There's also the infectious hope that love can heal, even in the rubble. A character's declaration, "I'll make you mine in every way possible," sounds poetic, almost reckless. But it's haunted by the knowledge that promises can betray us. Love in this world is not a refuge, it's a battlefield. And then there's the power of silence. After a heated confrontation, someone walks away. The aftermath, the quiet, the void, speaks more loudly than the clash. In that emptiness, we feel the sting of abandonment, the weight of what wasn't said. By the end, the characters don't feel the same. A veil lifts, a lie cracks open, and they all inch closer to a truth they may not be ready to face. It's messy, it's raw, but that's what keeps you watching. The episode doesn't tie things up neatly, it leaves you reeling, unsettled, wondering who's going to break first. If you like, I can also give you a detailed breakdown scene by scene, minus that word, or focus on a character study. Which version would you prefer? RE Digital, the beating heart of Pakistan's drama industry. In the world of South Asian entertainment, few countries can rival the emotional depth, cultural richness, and storytelling brilliance of Pakistan's drama industry. Over the past 2 decades, Pakistani dramas have carved a unique identity for themselves, admired both at home and abroad for their authenticity, strong narratives, and social relevance. At the very center of this thriving industry stands RE Digital, a media powerhouse and the undisputed home of premium entertainment. RE Digital is not just a channel, it's a legacy. It's where millions of viewers turn daily for quality content, and it's where actors, directors, and writers bring their most passionate stories to life. As Pakistan's leading entertainment platform, RE Digital has been instrumental in transforming television into a medium of change, inspiration, and connection. The rise of Pakistani dramas, a cultural force. Pakistani dramas are known for their relatable plots, strong female leads, family dynamics, and social commentary. These serials delve deep into the fabric of society, covering everything from domestic issues and women's empowerment to class struggles, moral dilemmas, and romance. The beauty lies in their simplicity and emotional depth. And while various channels have contributed to this golden age of storytelling, RE Digital has consistently been at the forefront. With a finger on the pulse of public sentiment, RE Digital crafts content that resonates deeply with viewer. Whether it's heartwarming family sagas or intense thrillers, every drama is created with one goal, to reflect life as it is lived by the audience. What makes RE Digital stand out? 1. Original storytelling. RE Digital is known for its original scripts that reflect real-life issues and characters. Unlike recycled plots or overdone clichés, RE dramas introduce fresh perspectives, new faces, and innovative narratives. The success of hits like Mere Paas Tum Ho, Cheek, Sinf-e-Ahan, and Nand are testaments to the channel's commitment to unique content. 2. High production quality.
From crisp cinematography to artful direction and state-of-the-art studios, RE Digital maintains high production standards. The visual appeal, combined with tight editing and immersive soundtracks, ensures that every scene leaves a lasting impact. Teen, star power and talent development. RE Digital has played a crucial role in launching and nurturing the careers of many of Pakistan's top actors and actresses. From industry veterans like Humayun Saeed and Nida Ghazer to rising stars like Hania Amir and Bilal Abbas Khan, RE continues to be a breeding ground for talent. 4. OSTs that resonate. One of RE Digital's signature features is its original soundtracks, OSTs, emotionally charged songs that complement the themes of its dramas. These OSTs have gained massive popularity, often trending on YouTube and music platforms, helping dramas gain traction even before their first episode airs. Punch. Accessible anywhere, anytime. In a digital age, RE Digital leads with innovation. The channel's official YouTube platform makes it easier than ever for audiences worldwide to access content. Whether you missed last night's episode or want to binge watch an entire season, YouTube channel has it all, in HD quality and with minimal interruption. YouTube, a new era for RE Digital. As the world shifts to online viewing, RE Digital has embraced digital transformation with open arms. Its YouTube channel is not just an extension of the TV network, it's a global gateway for Pakistani entertainment. With millions of subscribers and billions of views, digital platform is growing exponentially. What sets YouTube presence apart is its organized and updated library, which includes complete dramas and serials, behind-the-scenes content, telefilms, miniseries and Ramadan specials, exclusive interviews and celebrity features. This approach ensures that whether you are in Pakistan, the Middle East, the UK, or North America, you can stay connected to homegrown content with just a few clicks. Beyond dramas, telefilms, reality shows or more. While dramas remain RE Digital's crown jewel, the channel has also diversified into telefilms, morning shows, reality programs, and special transmissions. These formats offer audiences more variety and allow content creators to explore different genres and tones. Telefilms like Teri Meri Kahani, Hangoor, and Pyar Mein Blind offer short yet powerful storytelling, perfect for audiences seeking entertainment in a limited time frame. Meanwhile, shows like Good Morning Pakistan and Jito Pakistan have become household names, bringing energy, excitement, and interaction to everyday television. Impact on society and culture. RE Digital does more than entertain, it educates, empowers, and sparks dialogue. Many of its dramas have tackled taboo topics such as mental health, child abuse, marital rights, social inequality, and domestic violence. These shows don't just generate ratings, they generate awareness. By highlighting real-world challenges, RE plays an important role in shaping public opinion and cultural understanding. It gives voice to those who are often unheard, making its platform one of not just entertainment, but social responsibility. Global reach and recognition. RE Digital's influence isn't limited to Pakistan. The channel has a massive following among the Pakistani diaspora around the world. Its dramas are translated into multiple languages, aired on international platforms, and discussed across global forums and fan communities. Whether it's in Toronto, London, Dubai, or New York, RE Digital is the heartbeat of overseas Pakistanis who crave connection with their roots. Why you should subscribe to RE Digital. In today's fast-paced world, quality entertainment can be hard to come by. But RE Digital makes it easy by offering a curated library of top-class dramas, music, and entertainment that reflects your life, your culture, and your values. Subscribing to the RE Digital YouTube channel gives you instant access to new episodes, HD quality streaming, exclusive sneak peeks and behind-the-scenes content, a vast archive of past blockbusters. So, whether you are a long-time drama fan or new to the world of Pakistani television, RE Digital promises a world of emotion, entertainment, and excellence. Final thoughts. The Pakistani drama industry has never been more vibrant, and RE Digital remains its strongest pillar. Through its relentless pursuit of storytelling excellence, its commitment to social awareness, and its embrace of digital transformation, RE continues to lead, not just as a channel, but as a cultural phenomenon. If you want real stories, powerful performances, and meaningful entertainment, there's only one name to remember, RE Digital. Subscribe now on YouTube and be part of the entertainment revolution. Would you like a shorter version for social media or a formal press release?